ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं हिज ग्रेस श्यामादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई शिवनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात भक्ति वृक्ष विशाखापट्टनम के सभी भक्तों के चरण कमलों में भी मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज हम भगवत गीता के जो विषय है देवर असुर संप्रदाय देवर असुर संपद विभाग, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भक्ति वृक्ष में आफ्टर पुरुषोत्तम योग, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एक्चुअली ये जो ज्ञान सेक्शन है जब ये शुरू होता है तो इसमें अर्जुन भगवान से 6 प्रश्न पूछता है। दैट प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 प्रश्न पूछता है। लेकिन गजब की बात यह है कि कहीं भी अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से तो उसका कुछ कंटेक्स्ट होता है, कुछ रेफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ द ब्लू ये इन 6 प्रश्नों को पूछ रहा है। तो ये 6 प्रश्न जो पूछे इसने किस लिए पूछ रहा है, उसके सब डाउट क्लियर हो चुके हैं अभी तक पूरा। लेकिन ये कुछ वैदिक जो हमारा परिवेश है उसमें ये कुछ टर्म्स हैं जो जाननी जरूरी है। तो यहाँ पर दूसरी गजब की बात यह है कि भगवान बता तो रहे हैं इसको ज्ञान सेक्शन में कि ज्ञान से अ, किस तरह से भक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उनके इंटेंशन भक्ति है। तो हम देखते हैं इसके 19वें अध्याय में 19वें जो श्लोक है उसमें क्या बोलते हैं मत भक्त एतद् विज्ञाय मत भावाप्यते। दैट मीन्स उन्होंने पहले बताया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भगवान बताते हैं कि क्षेत्र तो बताते हैं शरीर हमारा 24 तत्वों का जो बना हुआ है, ये बताते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ में बताते हैं कि जो आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। लेकिन परमात्मा जो है सारे शरीरों में है, आत्मा केवल एक शरीर में रहता है, इंडिविजुअल शरीर में, लेकिन परमात्मा सभी शरीरों में रहता है। तो इसलिए क्षेत्रज्ञ दो हुई, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तक ज्ञान दिया। और ये भी बताया कि ये जो क्षेत्र है इसके कुछ विकार होते हैं। सुखम दुखम, क्या बोलते हैं, इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये इसके विकार हैं। इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इसका वर्णन किया। और फिर ज्ञान का ज्ञान ज्ञान का वर्णन किया कि श्लोक संख्या 8 से 12 तक कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान को भी भगवान ने अजीब तरह से वर्णन किया कि ये अगर गुण किसी व्यक्ति के अंतर्गत अंदर हैं तो वो उसके पास ज्ञान है। और एतत् मतलब ये एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यततो न था। इसके अलावा अगर कुछ और हैं गुण तो वो अज्ञान के कारण है। तो मैं पढ़ रहा था
12वां चैप्टर, तो उसमें भक्तों के गुण दिए हुए हैं, लास्ट के 8 श्लोकों में, उसमें श्लोक संख्या 13 से 20 तक। तो वो गुण दिए हुए हैं भक्तों के, कि भक्तों के अंदर ये गुण होंगे तो भगवान को बहुत प्रिय होगा। लेकिन बाद में फिर हम देखते हैं अध्याय 16 में, देव संपद विभाग योग में, वहां पर दिए हुए हैं कि दैवी गुण ये हैं। तो फिर कुछ लोग सोचते हैं कि ये दैवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है। जैसे वहां पर अभी हम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो वाला पोर्शन 3 श्लोकों में भगवान दैवी संपद बताते हैं। तो ये दैवी संपद जो है, क्या ये भक्तों के अंतर्गत नहीं होती है क्या, ये क्वेश्चन उठ जाता है। तो भक्तों के अंदर तो दैवी संपद होगा ही, क्योंकि कहा गया है कि जहां पर भगवान की भक्ति होती है उसमें यस अस्ति भगवती भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समास्ते सुरा हरो हरो भक्त से कुतो महत गुणा मनोरथेन अस्ति धावते वही। तो यानी भगवान का अगर भक्त है तो उसके अंदर वो सारे गुण होंगे जो 8 श्लोकों में बताए गए हैं। तो दैवी संपद उसके अंदर इंक्लूडेड है। दैवी संपद तो उनके अंतर्गत होता है जो इवन प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है। लेकिन भगवान के भक्त तो 3 गुणों के पार हो चले गए होते हैं, और भले ही 3 गुणों के अंतर्गत रहें, लेकिन वो गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं, वो परंपरा के मार्गदर्शन में रहते हैं। भले ही व्यक्ति तमोगुण में क्यों ना हो, लेकिन उसका इंटेंशन फिक्स्ड है भगवान पर, भगवान के भक्तों पर, भगवान की भक्ति पर। तो तमोगुण में रह करके भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है अहोबत सचो सपचो अपनी गरियान यद जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कि जिसका जो स्वपच क्यों ना हो, उसके अगर जबान पर भगवान का नाम अगर है तो वो ग्रेट है, वो महान है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और फिर बताया ज्ञान क्या है। ये सब बताने के बाद में फिर कहते हैं ठीक है, क्षेत्र बता दिया, क्षेत्रज्ञ बता दिया, और ज्ञान बता दिया। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये ज्ञान जो है आपको अलग अलग से इनको, जैसे उसमें बताया है कि अमानित्वम अदम्भित्व अहिंसा शांति आर्जवम, कि ये वाला, ये सारे जो गुण जो हैं इनको आपको एक एक करके डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अगर भक्ति का एक गुण है और भगवान की भक्ति करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो श्रवणम से शुरू होती है, तो वो ये गुण उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे, स्वतः आ जाएंगे। इतना सिंपल तरीका है, आपको केवल श्रवण करना है। श्रवण मात्र करने से, कीर्तन करने से, भगवान के भक्तों की सेवा करने से आपके अंदर ये गुण अपने आप आ जाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बताते हैं। फिर उसके बाद में ज्ञेयम बताते हैं, ज्ञेयम में बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा, ये ज्ञेयम बताया है, आत्मा परमात्मा। और उधर जो बता रहे थे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी आत्मा परमात्मा ही है, लेकिन वहां पर फिर यहाँ से क्लियर करके बता दिया आत्मा क्या परमात्मा क्या है। तो यहाँ तक क्या बताया इन्होंने, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और वहीं पर ये बताते हैं कि आत्मा जो है ये अनादि है और हमेशा मेरे अंडर अंडर रहता है, ये बता दिया। लेकिन फिर भी प्रभुपाद बताते हैं ऐसे मूर्ख लोग हैं संसार में जो आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। बहुत क्लियरली वहां पर दिया हुआ, अनादिमत परम ब्रह्म। ओके, यो न सत न असत उच्यते, वहां पर बहुत क्लियरली बता, इन भगवत गीता बहुत क्लियरली बताती है कि जीव जो है अलग है और भगवान जो है अलग है। जीव जो है एक इंडिविजुअल शरीर में रहता है और परमात्मा सारे शरीरों में रहता है। उसके बाद में फिर कहते हैं पुरुष प्रकृति और प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष क्या है, पुरुष जो जीव भी पुरुष है और भगवान ही पुरुष है। लेकिन भगवान क्या परम पुरुष है, जीव जो है वो भी पुरुष है, लेकिन वो कैसा है पुरुष, वो इंडिपेंडेंट पुरुष नहीं है, इंडिपेंडेंट भोक्ता नहीं है, वो डिपेंडेंट भोक्ता है। वो जो है यदि भगवान के साथ कोऑपरेट करता है तो वो भोग कर सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर भोग करने की कोशिश करता है तो गलत मार्ग पर है। ये उससे हमें सीखना चाहिए। तो प्रकृति बताते हैं और पुरुष बताते हैं, और कहते हैं कि प्रकृति जो है ये 3 गुणों की बनी हुई है। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है 14वां चैप्टर, प्रकृति के 3 गुण। ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और ये तीनों गुण जो है आत्मा को बांधते हैं। और जब तक आप इसके बाहर नहीं निकलोगे तब तक जो है आपको आपका निस्तार नहीं हो सकता है, आपको उद्धार नहीं हो सकता। तो कैसे निकलेंगे, तो वो 14वें अध्याय में
26वें श्लोक में, माम चयो अभिविचारेण भक्ति योग सेवते स गुणान समति तेतान ब्रह्म भूया कल्पते। तो यहाँ 13वें अध्याय में भक्ति को बताया भगवान ने ज्ञान सेक्शन में। फिर 14वें अध्याय में भी श्लोक संख्या 26 में बता रहे हैं कि ये ठीक है, मैंने बता दिया तुमको, ये तीनों गुण हैं प्रकृति के, और ये गुण ही जीव को बांधते हैं प्रकृति में। लेकिन इनसे निकलने का तरीका क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति अगर आप करोगे तो फिर आप इनमें से तीनों गुणों में से निकल जाओगे। और नेक्स्ट श्लोक में वही बता देते हैं, ब्रह्मणो प्रतिष्ठाएं अमृत सवस्य च शाश्वत धर्म से सुख से एकांतिक कि, और इसके बाद में जो ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म जो है वो उसकी प्रतिष्ठा में हूं, यानी मेरे में से उत्पन्न होता है ब्रह्म। तो यहाँ पर, यहाँ तक इन 2 अध्यायों में भगवान ने बता दिया कि भगवान की भक्ति करने से तीनों गुणों में से आप निकल सकते हो। और ब्रह्म जो है वो उन्हीं पर आश्रित है। और प्रकृति के 3 गुण होते हैं और वो पुरुष को बांध करके रखते हैं। और जो जो जीव जो है वो एक शरीर में रहता है, और परमात्मा जो है सभी शरीरों में रहता है। और यदि जो जीव जो है वो भगवान की भक्ति करता है तो उसके अंदर जो गुण हैं, वो सारे गुण जो हैं आ जाते हैं जो जीव के अंदर होने चाहिए। ये यहाँ तक बताया। अब ये करके फिर 15वें अध्याय में भगवान जो है ये बताते हैं कि ठीक है, आपने जान लिया कि आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन मैं पुरुषोत्तम हूँ, यानी मैं सबके ऊपर हूँ, यानी भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ये समझना चाहिए। और ये सब बता करके फिर उसके लास्ट में बताते हैं, माम यो माम एवं अब सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स जानाति पुरुषो स सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत। कि जो इस बात को जान लेता है कि भगवान कृष्ण ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है, और उनकी भक्ति करना हमारा कर्म है, तो फिर वो व्यक्ति जो है सब कुछ जान लेता है। और फिर उसके बाद में उसके जो भी कुछ करेगा वो उसमें वो सक्सेसफुल होगा। जैसे प्रभुपाद थे, वो जो है जो भी कुछ करते थे पूरा उनको सक्सेस मिलता था, क्योंकि वो भगवान, उनकी इंद्रियों को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं डायरेक्टली। ये शुद्ध भक्त हैं, उनका इंटेंशन जो है वो करना है जो भगवान करना चाहते हैं, तो फिर तो सक्सेसफुल होंगे ही। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है ये जान करके, उसके सारे जो जितने भी उसके एंडेवर होते हैं वो सब सक्सेसफुल होते हैं। अब नेक्स्ट बताते हैं कि ये सब बता दिया, भगवान के भक्त बता दिया, और प्रकृति बता दिया, पुरुष बता दिया, ज्ञान बता दिया, और पुरुषोत्तम कौन है ये बता दिया। लेकिन फिर ये बताते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं है, ओके, और जो है ये 3 गुणों के अंतर्गत पड़े हुए हैं, तो वो जो है उनकी क्या क्या कैटेगरी है। तो सबसे पहले 16वें अध्याय में भगवान 2 कैटेगरी बताते हैं कि दैव कौन है और असुर कौन है। तो दैव को तो वो केवल 3 श्लोकों में बता देते हैं, लेकिन असुरों को बाकी जो उसमें टोटल जो है जो 26 श्लोक है उसमें 24 श्लोक, तो 24 श्लोक में से 3 श्लोक में तो बताते हैं केवल दैवी गुण, और बाकी जो है 21 श्लोकों में वो आसुरी गुण बताते हैं। तो अब ये जो आसुरी गुण वाले लोग जो हैं, ये जो है उनमें पूरा इनका वर्णन किया। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो है 17वां चैप्टर, उसमें बताते हैं कि 2 पोर्शन तो बता दिए कि दैवी गुण वाले ये हैं और आश्री गुण वाले ये हैं, ये तो बता दिए 16वें अध्याय में। लेकिन 17वें अध्याय में बताते हैं कि जो बीच वाले जो हैं, जो ना तो आसुरी वाले हैं ना देवी वाले हैं, और वो शास्त्रों को पालन नहीं करते। असुर भी नहीं करते शास्त्रों का पालन, लेकिन आउटराइट असुर है, आउटराइट डेमोनियक है। लेकिन डेमोनियक तो नहीं है, उनको श्रद्धा है लेकिन शास्त्रों को फॉलो नहीं करते। तो फिर उनका क्या होगा? तो बताते हैं कि 3 गुणों के हिसाब से उनकी एक्टिविटी होगी। लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि भले ही व्यक्ति कैसी स्टेज में क्यों ना हो, 3 गुणों में कहीं स्टेज में क्यों ना हो, लेकिन यदि वो व्यक्ति भगवान भगवान के भक्त उसके मार्गदर्शन में हैं, तो फिर उसको उन 3 गुणों से उनके उनके उनसे बाहर निकलने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यदि उसने भगवान की शरण नहीं ली, भगवान के भक्तों की शरण नहीं ली, तो फिर वो इन 3 गुणों के अंतर्गत ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो अब इसमें से अगर हम देखें तो ये जो आसुरी गुण जो हैं, उसमें मुख्य चीज क्या है कि वो शास्त्र को नहीं मानते हैं। ये शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारते, ओके, नस्ते नस्ते सिद्धि आपनोति न सुखम न पराम गति। उनको ना सुख मिलता है, ना सिद्धि मिलता है, ना परम गति मिलता है, क्योंकि वो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, और ना मैं भगवान के भक्तों को मानता हूँ, ना भगवान की भक्ति को मानता हूँ, मैं अपना सब कुछ अपने आप कर लूंगा, है।
एवं इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदम अस्ति इदम चे मे भविष्यति पुनर्धनम। ओके। और इस तरह से वो क्या बताते हैं कि इंडिपेंडेंटली मैं अपने एफर्ट से सब कुछ कर लूंगा। और आज देखिए संसार में यही है, पूरा लोग जो है संसार में ना तो कोई शास्त्र को मानता है, ना भगवान को मानता है, ना भगवान के भक्तों को मानता है। सब कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम अपने को सुखी बना लेंगे। ये दुखालय है। तो इस दुखालय में आप कैसे सुखी हो सकते हैं? लेकिन एक तरीका है। भगवान ने कहा, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कि अगर आप देखिए संसार में जितने भी लोग संसार में हैं, तीनों गुणों के अंतर्गत हैं, सब हमको दुख देने के लिए बने हैं। सब हमको दुख देते हैं। कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भगवान का भक्त नहीं है तो हमको दुख देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर भगवान का भक्त है तो हमको दुख नहीं देगा। इसलिए अगर आप हमको चाहिए कि हम सुखी रहें, तो हमको भगवान के भक्तों के बीच रहना चाहिए। और उनके बीच रहने से हम उनके गुण अर्जित करेंगे और हम भगवान की भक्ति करेंगे। और हम यहाँ से, यहाँ रहें या कहीं रहें, हम नरक में रहें, स्वर्ग में रहें, भगवान के धाम में रहें, हम हमेशा आनंद में रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या करें भगवान, कि आप जो है चूजी होना चाहिए। संसार में जितने भी लोग हैं वो सब आपको दुखी देंगे, उनको जो है कन्वर्ट करो भक्त बनाने में। और जिनको नहीं कर सकते उनको थोड़ा नेग्लेक्ट करो, जिनको कन्वर्ट कर सकते हो उनको कन्वर्ट करो, प्रोग्राम करके, प्रवचन सुना करके, या जैसे भी उनको लगा करके सेवा में। संसार के में हम जितना भी हम कर सकते हैं, लोगों को हमको कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए, उन्हीं के बीच रहना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। इसी से हमारा उद्धार हो सकता है। हरे कृष्ण।